उन्हें लगता है हम जानते नहीं, उनके पहने मुखोटे पहचानते नहीं, पर अनजान बनकर हमने भी तो खेल खेला है। एक मुखोटा डालकर हमने भी कितनों का राज खोला है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1842 और एक बहुत ही अच्छी कहानी मुखोटे। इसका शीर्षक भेजने वाली हैं हमारी दोस्त सविता उपाध्याय। एक बार फिर से गुरुग्राम में रहती हैं और शिक्षिका हैं। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक सुनसान गांव, नाम है उसका बागोर। वहीं रहता था एक बूढ़ा मूर्तिकार, लखन मुखेटा। लोग उसे मुखोटे बाबा कहते थे। वो पत्थरों में चेहरे बनाता था, पर वो चेहरे साधारण नहीं थे। उन आंखों में भावनाएं थी, जैसे कोई सांस लेता हुआ चेहरा हो। गांव वाले कहते थे, मुखोटों वाले बाबा की मूर्ति जीती हैं, यानी कि ये जो मुखौटे वाले बाबा हैं, इनकी मूर्तियां जीती हैं। एक दिन गांव में आया एक अजनबी, एक व्यापारी। उसने बाबा से कहा, मुझे ऐसा मुखौटा चाहिए जिसे पहनते ही मैं सबका प्रिय बन जाऊं, जिसे देखकर लोग कहें यही असली है। बाबा ने कहा, ऐसा मुखौटा चेहरे पर नहीं, आत्मा पर बनता है, पर मैं बना दूंगा, लेकिन याद रखो वो मुखौटा धीरे धीरे तुम्हारा असली चेहरा बन जाएगा। 7 रातों तक बाबा ने एक खास मुखौटा गढ़ा। आंखें जीवित लगती थी, जैसे वो कुछ जानती हूं। व्यापारी ने वो मुखौटा पहना और चमत्कार हो गया। लोग उसे सराहने लगे। उसका व्यापार बढ़ गया, उसका प्रभाव हर ओर फैल गया। पर कुछ समय बाद आईने में उसने देखा आईने में कि उसका असली चेहरा गायब हो गया था। बस वही मुखौटा, वहां नकली मुस्कान, वही नकली मुस्कान और वही बनावटी आंखें। वो डर के मारे दोबारा गया मुखौटे बाबा के पास। बोला, बाबा इसे हटाइए, मैं खुद को खो बैठा हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुमने अपनी पहचान एक मुखौटे को दे दी थी, तभी तुमने खुद को खो दिया था। अब अगर तुम्हें खुद को पाना है तो नए चेहरे की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत है। दोस्तों, इस जीवन में हम सभी कभी ना कभी मुखौटों को पहनते ही हैं। दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए। अगर हम अपने ही चेहरे को भूल जाएं, तो हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। मुखौटा बनो, लेकिन अपने असली चेहरे को मत भूलो, क्योंकि सच्ची सफलता, सच्ची पहचान नकाब के पीछे नहीं, सच्चाई के सामने होती थी, और सच्चाई के सामने ही होती है। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर आदित्य विजय कश्यप। मिलते हैं अगली कहानी में और करते हैं मुलाकात बहुत जल्द। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।